हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पदबंध के उदाहरण लेकर आई हूँ। ऐसे तो पदबंध के ऊपर वीडियो बन चुका है जिसमें कि सारी बातें बता चुके हैं, जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, लेकिन चूंकि उसमें एग्जाम्पल्स एक दो चार ही एग्जाम्पल बता सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ पदबंध के उदाहरण लेकर ही बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा परेशानी न हो। इस बात का ख्याल रखते हुए परिभाषा को भी हम 5 तरह से, परिभाषा उस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ 5 तरह से हम उसी परिभाषा को बता रहे। परिभाषा का जो मूल बातें हैं वो वही है, सिर्फ लिखने का तरीका, शैली उसका अलग है। जो मूल विषय है वो वही है। तो इसमें 5 तरह से इसलिए लिखकर बता दे रहे हैं कि इसमें से आप लोगों को जो भी आसान लगे, समझने में इजी लगे, उसी को अपना याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एग्जाम में लिखिएगा। पदबंध के परिभाषा बता चुके हैं उसमें, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं कि पदबंध का जो मुख्य है वो है कि एक से अधिक पद। पद किसे कहते हैं? जब वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, व्याकरणिक नियम से बंध जाता है, उसे पदबंध कहते हैं। तो वाक्य में एक से अधिक पद होगा। जैसे यहाँ भी देखो, ये जो वाक्य है यहाँ तक पूर्ण विराम पड़ा है, इसमें कितने सारे पद हैं? तो एक से अधिक पद, एक से अधिक यानी 2 और 2 से अनगिनत, 2 3 4 5 6 जितना भी हो। तो एक से अधिक पद जब एक सामूहिक रूप से, सामूहिक ये नहीं कि जैसे अलग अलग हो, सामूहिक कहने का मतलब कि एक जगह एक समूह में एकत्रित होकर, एक जगह संगठित होकर जब एक ही पद का कार्य करते हो, यानी 2 या 2 से अधिक जितने भी पद होंगे वो सारे मिलकर सामूहिक रूप से, यानी वो सारे मिलकर एकत्रित होकर एक ही पद का कार्य करते हो, यानी एक ही पद के बारे में बता रहे हो, उसे ही पदबंध कहते हैं। पदबंध के नाम से ही पता चल रहा है, पदबंध यानी पद से बंधा हुआ। तो बंधेगा कब? जब एक से अधिक पद होगा तभी आपस में बंधेगा। तो जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से यानी समूह के रूप में आकर एकत्रित होकर जब एक ही पद का कार्य करते हैं, यानी 2 3 4 जितने सारे पद हैं वो एक ही पद का कार्य करते हैं, उसे ही पदबंध कहते हैं। यही मूल विषय है इसका, पदबंध का यही परिभाषा है। उसी को देखो हम कई तरह से लिखे, जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से किसी एक व्याकरणिक इकाई, पद है तो वो व्याकरणिक नियम से बंधा हुआ है, और उसमें जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया जो भी होगा, व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि की जगह प्रयुक्त हो, यानी वो सारे पद मिल करके यही एक पद का कार्य करेगा, चाहे संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का या क्रिया आदि के कहीं काम करेगा, उसे ही पदबंध करते। उस बंधे हुए इकाई को, जितना उस पद का जो कार्य करना है, जितने भी पद हैं उसमें, वो सारे पदबंध कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। अब लंका का राजा किसके लिए आया? लंका का राजा कौन, किसके बारे में? रावण के बारे में आया कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। तो ये जो आया पद लंका का राजा, ये रावण के लिए आया, रावण पद के लिए आया। तो ये जो हो गया, ये पदबंध हो गया। ये जो पद, सारे पद है, ये इस पद से बंधा हुआ है, इसके लिए ये आया है। और रावण क्या हो गया? संज्ञा है। तो ये कैसा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। तो लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इसे ही पदबंध कहते हैं। यानी कि इतने ये जो है लंका और राजा जो पद है का, ये रावण से बंधा हुआ है, तो ये कहलाएगा पदबंध। और चूंकि जिस पद से बंधा होगा उसका नामकरण वही होगा।
संज्ञा से होगा तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम से जुड़ा होगा तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण शब्द से जुड़ा होगा, विशेषण का कार्य कर रहा होगा तो वो विशेषण पदबंध होगा। क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्रिया से जो जुड़ा रहेगा, जितने सारे जो पद होंगे वो क्रिया से जुड़े होंगे वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। तो इसे ही पदबंध कहते हैं। इसी को देखो दूसरे रूप में लिखे हैं, अनेक पदों के योग से, वही हो गया सामूहिक रूप से नहीं कहकर यहाँ योग कह दिए हम। अनेक पदों यानी अनेक कब होगा, एक से अधिक हो जाएगा तो अनेक हो जाएगा, एक का उल्टा अनेक हो गया, विपरीतार्थक शब्द। तो अनेक पदों के योग से कहने का मतलब वही हुआ जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से, उसी को हम कह दिए अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश। वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश, एक भाग। वाक्यांश जो होता है इसका जो अर्थ होता है वो अधूरा होता है, आंशिक होता है, पूर्ण रूप से ये अर्थ नहीं बतलाता। जैसे देखो इस एग्जाम्पल में लंका का राजा, अब अगर ये क्या वाक्यांश हो गया, वाक्य का एक अंश है लंका का राजा। अब लंका का राजा कहने से बात तो समझ में आ रहा है कि लंका के राजा के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन कौन राजा के बारे में, किस राजा के बारे में क्या बात कहा जा रहा है ये नहीं पता है कि किस राजा के बारे में कहा जा रहा है। जब रावण बोल देंगे तो पता चल जाएगा कि वो लंका का राजा जो रावण था उसके बारे में बात कही जा रही है। तो ये जो वाक्यांश है, अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करते हैं, ये जो है ये इस पद के लिए कार्य कर रहा है, ये एक पद के लिए कार्य कर रहा है, उसे ही पदबंध कहते हैं, पदबंध कहलाता है। उसी को देखो दूसरे रूप में हम कहते हैं। तीसरा देखो, जब एक से अधिक पद, एक से अधिक पद हो गया या अनेक पद बोले या एक से अधिक पद सामूहिक रूप से, मतलब समूह के रूप में एकत्रित होकर, इकट्ठित होकर किसी एक पद का कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ लिख दिए, यहाँ लिखे थे किसी एक व्याकरणिक इकाई नाम देकर के जगह प्रयुक्त हो, यहाँ क्या लिख दिए, किसी एक पद का कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, ये एक ही पद का कार्य संपन्न कर रहा है, कार्य पूरा कर रहा है, रावण का संपन्न करते हैं तो उसे पदबंध करते हैं। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। चौथा देखो, जब दो या दो से अधिक पद, वही बात हो गया, दो एक से अधिक हो गया यानी दो से शुरुआत होगा, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराए, उसे वह व्याकरणिक इकाई जिस पद पर आधारित हो, जैसे ये जो है पदबंध, ये जो व्याकरणिक इकाई में बंधा वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो व्याकरणिक इकाई हो गया। तो ये जो व्याकरणिक इकाई जिस पद पर आश्रित हो, निर्भर करे, आधारित हो, उसे उसे पदबंध कहते हैं। पांचवा में देखो, वाक्य पदों से बनता है। जब शब्द स्वतंत्र होता है तो शब्द कहलाता है, जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, व्याकरणिक नियम से बंध गया तो वो पद कहलाता है। तो वही लिख रहे हैं कि वाक्य पदों से बनता है जब एक से अधिक शब्द एक में बंधे हो। जब एक से मान लो अलग अलग लिखा हुआ हो, लंका का राजा, तो एक से अधिक शब्द एक में बंधे हो। जब एक में बंध गया लंका का राजा, अर्थात एक से अधिक शब्द एक पद का कार्य कर रहे हैं। अब एक से अधिक शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिए तो ये अब एक ही पद का कार्य कर रहा है, लंका का राजा रावण, इसी के लिए ये आया है। तो वही हो गया, अर्थात एक से अधिक शब्द एक पद का कार्य कर रहे हो तो वह बंधी इकाई पदबंध कहलाता है। अब देखो यही मोटा मोटी एक ही बात है, लेकिन उसको हम 5 तरह से लिखकर बता रहे हैं। इसमें जो तुमको आसान लगे, इजी लगे, बस वही समझ लेना, एग्जाम में वही लिख देना। कहने का ही बस यही है कि एक से अधिक पद मिलकर सामूहिक रूप से जब एक ही पद के लिए कार्य करते हो या एक ही व्याकरणिक नियम में इकाई, व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि से बंधे हो या उसके लिए कार्य कर रहे हो तो उसे पदबंध कहते हैं। ये जो यहाँ हो गया लंका का राजा, ये हो गया संज्ञा पदबंध। ये चूंकि संज्ञा से जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो गया संज्ञा पदबंध। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ अंडरलाइन करेंगे संज्ञा तक, क्योंकि संज्ञा पदबंध है तो यहाँ तक हमको रेखांकित करना होगा। संज्ञा
लंका का राजा रावण, यानी ये संज्ञा पदबंध है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदबंध 5 प्रकार के हो गए। कौन कौन? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। यहाँ लिख दिए। प्रकार हो गया संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। ये हम पुनरावृत्ति करती है, रिवीजन। अब हम पांचों का एक एक कर एग्जाम्पल जो भी है 15-20 एग्जाम्पल सबका दे देंगे ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। और अगर एग्जाम में आ गया तो सबसे अच्छी बात है, पढ़ा हुआ रहेगा, एकदम लिख दोगे, सोचने का कोई बात ही नहीं रहेगा। पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के उदाहरण है, इसमें से पहला है पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है। अगर देखो पदबंध कौन आता तो यहाँ से एक वाक्य समझ में आ जाएगा कि औरत मेरी परिचित है। वो कौन औरत? पास के मकान में रहने वाली। ये जो इतने सारे पद हैं ये सामूहिक रूप में है, एक साथ एकत्रित होकर आए समूह के रूप में। ये किस लिए आए हैं? इस औरत के लिए आए हैं, औरत के बारे में बता रहा है। तो ये जो इतने सारे पद हैं किससे बंधा हुआ है? औरत पद से। ये जो पद है औरत, इससे बंधा हुआ है। और ये औरत क्या है? व्याकरणिक इकाई इसका क्या है? संज्ञा है। व्याकरण में ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा औरत। संज्ञा के 5 भेद है, उसमें से कौन है औरत? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो खैर उतना तो विस्तार से वर्णन नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि संज्ञा है ये, और इतने सारे जो पद है ये सब इस संज्ञा पद से बंधे हुए हैं, इसलिए ये कहला गया संज्ञा पदबंध। हमको जो रेखांकित करना होगा वो यहाँ तक हमको खींचना होगा, संज्ञा से संज्ञा तक। तुम पास के मकान में रहने वाली औरत मेरी परिचित है। दूसरा है 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला किससे आए? छात्र से। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र शशांक बहुत बुद्धिमान है। तीसरा है देश के लिए मर मिटने वाला कौन? व्यक्ति। इसके लिए आया है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति देशभक्त होता है। चौथा है वह बूढ़ा आदमी शीला का पति है। बूढ़ा किसके लिए आया? इस आदमी के लिए आया है। आदमी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये कैसा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। 5वां है प्रदूषण। प्रदूषण पैदा करने वाले किसके लिए आया? वाहनों के लिए। प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को बंद कर देना चाहिए। छठा है मेरे प्यारे होनहार। किसके लिए? बच्चों के लिए आया। मेरे प्यारे होनहार बच्चों समय का ध्यान रखो। 7 है लंदन से आए मेहमान। लंदन से आए कौन? मेहमान आगरा गए हैं। 8 है पहरे पर सावधान कौन? सिपाही। ये अब एक पद का कार्य कर रहा है कि पहरे पर सावधान सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। 9वां है मीठे मीठे सपने देखने वाले कौन? लोग। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। 10वां है वाराणसी में रहने वाले कौन? रहने वाले दोस्त के लिए आया। वाराणसी में रहने वाले दोस्त ने कुछ पुस्तकें दी। 11 है गांव में रहने वाले किसान। गांव में रहने वाले कौन? किसान सरल स्वभाव वाले होते हैं। अगर नहीं हम बोले इस पद को तो ऐसे भी वाक्य समझ में आ जाता है, किसान सरल स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन ये जितने सारे पद हैं ये किस लिए आए हैं? किसान के लिए। किसान से जुड़ा हुआ, इस पद से ये बंधा हुआ है। ये सारे मिलके एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, वो है किसान।
गांव में रहने वाले किसान के बारे में कहा जा रहा है। 12 है फैक्ट्री जाते हुए कौन? मजदूर। फैक्ट्री जाते हुए मजदूर को कार ने टक्कर मार दी। 13 है भाग्य के सहारे बैठा रहने वाला कौन? व्यक्ति दुखी रहता है। 14 है चापलूसी करने वाला कौन? व्यक्ति। चापलूसी करने वाला व्यक्ति की असलियत एक दिन पता चल ही जाती है। 15 है लाल रंग की वातानुकूलित बसें आरामदायी होती हैं। ये जो है लाल रंग की वातानुकूलित किसके लिए आया? बस के लिए। तो यहाँ तक हम लोग करेंगे। ये हो गया संज्ञा पदबंध। 16 है वासुदेव के पुत्र कौन? कृष्ण ने कंस का वध किया। 17 है लंका का राजा कौन? रावण, बहुत बुद्धिमान था। 18 है 4 ताकतवर कौन? मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 19 है राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब देखो, मान लो अगर लंका का राजा हटा दे, राम ने रावण को मार गिराया, वाक्य समझ में आ जाता है। लेकिन ये जो बीच में है लंका के राजा, किसके लिए आया? रावण के लिए। ये हो गया संज्ञा पदबंध। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। 20 है अयोध्या के राजा कौन? दशरथ के 4 पुत्र थे। 21 में है सबसे तेज दौड़ने वाला कौन? छात्र जीत गया। 22 में है आसमान में उड़ता क्या चीज? गुब्बारा फट गया। 23 है भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी आज विदेश यात्रा पर हैं। 24 में है सचिन सबसे अधिक रन बनाने वाला। यहाँ देखो संज्ञा शब्द तो पहले आ गया है सचिन। पदबंध वाले वीडियो में बता चुके हैं कि संज्ञा का स्थान या तो शीर्ष में होगा या फिर बाद में अंत में होगा। तो यहाँ शीर्ष पर ही है सचिन। सचिन के बारे में बता रहा है कि सबसे अधिक रन बनाने वाला। सबसे अधिक रन बनाने वाला किसके लिए आया? सचिन के लिए। सचिन सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है। 25 में पाकिस्तान से आए कौन? लोग लुधियाना गए हैं। ये 25 संज्ञा पदबंध के उदाहरण दे दिए हैं। अब सर्वनाम का पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। इसका एक उदाहरण है पहला, भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। अब देखो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ हो गया भाग्य का मारा कौन? मैं। यह हो गया सर्वनाम पदबंध। भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। दूसरा है चोट खाए हुए कौन? तुम। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तीसरा है यहाँ ऐसा कोई जो इस सांप को पकड़ ले। चौथा है शेर की तरह दहाड़ने वाले कौन? आप। भीगी बिल्ली कैसे बन गए। पांचवा है सदा सत्य बोलने वाले कौन? आप। असत्य कैसे बोल रहे हैं। सदा सत्य बोलने वाले किसके लिए आया? आपके लिए। आप क्या है? सर्वनाम शब्द है। कैसा पदबंध हो गया? सर्वनाम पदबंध। 6 है बिजली सी फुर्ती दिखाकर कौन? आपने।
बालक को डूबने से बचा लिया। 7वां है विरोध करने वाले कौन? लोगों में से कोई नहीं बोला। 8वां है बड़ी सेखियां बघारने वाला कौन? वह आज मुंह की खाए बैठा है। 9वां है जोर जोर से होगा। जोर जोर से चिल्लाने वाले कौन? तुम। जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम अब चुप क्यों हो? 10 है उसके जीवन भर की कमाई। उसके जीवन भर की कमाई। देखो अब यहाँ क्या है, सर्वनाम शब्द पहले आ गया है, तो चूंकि संज्ञा शीर्ष पर भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है, यानी पहले या अंत में आएगा संज्ञा शब्द। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले में ही आता है, तो ये भी या तो वाक्य के शीर्ष यानी शुरू में होगा या फिर अंत में रहेगा। जैसे ये सब अंत में है, आप, आपने, तुम, मैं, ये सब पदबंध के अंत में है। यहाँ क्या पदबंध के शीर्ष यानी पहले है उसके लिए है ये जीवन भर की कमाई। जीवन भर की कमाई किसके लिए आया? उसके लिए आया। तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। उसके जीवन भर की कमाई पल में नष्ट हो गई। 11 है असाधारण प्रतिभा के धनी कौन? तुम। अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? 12 है कल कल छल करने वाली कौन? वह नदी अब नहीं रही। 13 है जो दिन रात मेहनत करता है। जो दिन रात मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होते। 14 है सच बोलने वाला मैं किसी से नहीं डरता। एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ देखो कल छल करने वाली वह नदी अब नहीं रही। अगर रहता कल छल करने वाली अब नहीं रही तो ये क्रिया विशेषण हो जाता है, क्योंकि नहीं रही क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि कल छल करने वाली। उसी प्रकार से यहाँ जो है जो दिन रात मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होते। अगर यहाँ रहता है कि जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं या करता है वह कभी असफल नहीं होता, तो यह क्या हो जाता है? संज्ञा पदबंध हो जाता है, क्योंकि जो छात्र के बारे में कह रहा है कि दिन रात मेहनत करता है, तो अगर यहाँ छात्र आ जाता कि जो छात्र दिन भर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करता है, वो कभी असफल नहीं होते, तो ये संज्ञा पदबंध आ जाता। तो ध्यान देना कि जो पद समूह के रूप में आकर, सामूहिक रूप में आकर किस पद का वो किस पद से बंधा हुआ है, किस पद के कार्य को संपूर्ण कर रहा है, कार्य संपन्न कर रहा है, पूरा कर रहा है। जो जिस पद का कार्य वो संपन्न करेगा, पूरा करेगा, वही वो पदबंध कहलाएगा। 14 है सच बोलने वाला मैं किसी से नहीं डरता। 15 है मधुर स्वर में गाने वाली कौन? वह मधुर स्वर में गाने वाली वह पुरस्कृत हो गई। वह क्या हो गया? सर्वनाम, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हो गया। 16 है दूसरों की भलाई करने वाले कौन? तुम। सर्वनाम पदबंध हो गया। अपकार क्यों करने लगे? 17 है आपके रिश्तेदारों में से कौन साथ जाएगा? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ध्यान दोगे इसके लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया के जो भेद है वो सारा याद रखना होगा, तब हो सकेगा। नहीं तो कौन में अभी नहीं याद रहेगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो फिर दुविधा में हो जाओगे कि ये कौन सा पदबंध है।
आपके रिश्तेदारों में से कौन, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन साथ जाएगा। 18 है महंगा मोबाइल रखने वाला कौन, वह पुलिस द्वारा पकड़ा गया। 19 है मीन जैसी आंखों वाली, किसके लिए आया है, तुम के लिए। मीन जैसी आंखों वाली कौन, तुम के लिए आया। मीन जैसी आंखों वाली तुम उदास क्यों हो गई। मीन यानी मछली, मीन जैसी आंखों वाली यानी मीनाक्षी। 20 हो गया नकल के सहारे बैठने वाले, किसके लिए आया, तुम अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकोगे। 21 है पुस्तकालय जाकर पढ़ाई करने वाला, किसके लिए आया है, वह कोर्स पूरा कैसे करेगा। 22 है अनशन में शामिल होने वाली, किसके लिए, वह के लिए आया, वह बीमार पड़ गई। 23 है बाजार में खोई, किसके लिए आया, वह के लिए, बाजार में खोई वह यहाँ मिली। 24 है शेर की तरह दहाड़ने वाले, किसके लिए आया, तुम के लिए, तुम आज चुप क्यों हो। 25 है शरारत करने वाले में से कुछ क्या हो गया, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम हो गया। शरारत करने वाले में से कुछ पकड़े गए। तो ये हो गया सर्वनाम का 25 उदाहरण। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पदबंध के उदाहरण पार्ट 2 भाग 2 में शेष जो बचा हुआ है विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया का पदबंध के उदाहरण बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो। नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।